ये दोस्तों, ये बात तो आप भी मानोगे ना, चाहे किचन हो या फिर घर, इन सभी में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो किचन और घर को संभालना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि थोड़ी सी बात का ध्यान रखा जाए, जैसा कि सफाई, यदि सफाई करनी भी है तो एक पैटर्न फॉलो करें। जैसे आपकी घर की सफाई का पैटर्न, किचन की सफाई का पैटर्न, और किचन की सफाई जो कि डेली की सफाई अलग होनी चाहिए और वीकली क्लीनिंग अलग होनी चाहिए। तो ऐसे ही टिप्स आज हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है इस तरह की किचन टॉवल से रिलेटेड। जब हम इनको टांगते हैं तो ये पूरे दिन गिरती ही रहती हैं। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा कुछ एक हैक करने वाले हैं। हम एक किचन की टॉवल लेंगे और इसको ना बीच में से हाफ फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम लेंगे वेलक्रो। इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही काफ़ी है, तो बस वेलक्रो को लेंगे हम। और अब हम इसको दोनों साइड पर अच्छे से ऐड कर देंगे। तो इसे आप हाथ की सुई के साथ भी इजीली इस पे पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं है या आपको सिलाई नहीं आती, तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपल से टाके के साथ हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से हमने दोनों साइड पर इसको लगा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं। अब हम इसको लगा कर देख रहे हैं। ये देखो, अब आप कभी भी आओगे आपको आपकी टॉवल जगह पर मिलेगी, चाहे आप कितना भी खींच लो। सेकंड टिप, जो भी गेट होते हैं या फिर फर्नीचर होते हैं, उसके पीछे एक कैलेंडर ज़रूर रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा कैलेंडर ना आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व रखता है। जैसे आपको दूध का हिसाब रखना है, सब्जी का हिसाब रखना है, या फिर आपके जो भी त्योहार होते हैं उनका भी यदि आपको हिसाब रखना है ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक और टिप है, यानी ये थर्ड टिप भी है हमारा वैसे तो, लेकिन ये +1 टिप है। इसके साथ आपको चाहिए होता है एक पेन भी। यदि पेन नहीं होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा और आप सोचेंगे ठीक है दूध का हिसाब बाद में लिख देंगे, और हो सकता है आप जब तक भूल जाएं। तो रबर बैंड तो हर किसी के पास होता है। अब हम क्या करेंगे, इस रबर बैंड की हेल्प से इस पेन को यहाँ पर हैंग कर देंगे, और जब भी हमें ज़रूरत है हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। तो है ना ये एकदम इजी सा। यदि ये अच्छे लग रहे हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट टिप पर चलते हैं, जो है हमारे पास ये एक पेपर टॉवल जो कि वॉशेबल वाली आती हैं, लेकिन 2 या 3 वॉश के बाद ही ना ये काफ़ी ख़राब होने लगती हैं। तो हम करते क्या है, इसको यूज़ करने के बाद हम इनको फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी जगह हम इन टॉवल्स को एक अलग ग्लास में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम अपनी किचन टॉवल में यूज़ कर सकते हैं। यानी हम इसको ऑलरेडी 5-6 बार यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करेंगे क्लीनिंग में। सो ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक टूथपेस्ट ले लेना है, और किचन के जो डब्बा डिब्बी होते हैं ना, जिनको अलग से क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हर बार इसको खाली करके क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से गीला करके आप इसको निचोड़ लें, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें। वाइट टूथपेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं। बस अब देखो इसका कमाल, आपके डब्बा डिब्बी ऊपर से एकदम क्लीन और साफ़ रहेंगे। जो भी गंदे हाथ इनसे टच होते रहते हैं वो एकदम से साफ़ हो जाएंगे, और आपको पूरा इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये अंदर इसके मसाला लगा हुआ है, अदरवाइज़ ये ऊपर से एकदम क्लीन हो चुका है। सो इसी तरह से हम सारे डब्बों को क्लीन करते रहेंगे। तो ये देखो हो गया ना हमारा पूरा रैक एकदम क्लीन। इसी के साथ ही साथ आप इन
टिश्यूज़ से जो स्विच बोर्ड होते हैं उसको भी बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी की मात्रा को बहुत ही मिनिमम रखते हैं। आप जब इसको निचोड़ देते हो तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ही नाम मात्र की रह जाती है, जिससे आप स्विच बोर्ड को यदि क्लीन करेंगे तो आपको कोई डर नहीं लगेगा कि कहीं कपड़ा गीला तो नहीं है। इसको आप एकदम से सुखा सकते हैं। और ये देखो, ये क्लीन हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड। नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया सा टिप जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत ही काम का है, वो है इस सिलेंडर का ये ढक्कन। जब सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर लेने आते हैं ना तो ढक्कन आप ढूंढते रहते हो कि कहाँ पड़ा है, लेकिन वो बिना कैप के ले ही नहीं जाएंगे। सो क्या करेंगे, इसमें ना एक धागा होता ही है, नहीं है तो आप बांध लीजिए और बस इस तरह से इसको ट्विस्ट करके सिलेंडर के साथ ही रखो, फिर आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है हमारे पास ये स्टील के बर्तन चटकने से रिलेटेड। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है ना, हमारे कुछ ही बर्तन चटकते हैं, सारे बर्तन नहीं चटकते हैं, जिसमें से एक होता है आपका ये नमक वाला बर्तन। आप देखोगे कि इसकी स्टील की क्वालिटी ख़राब भी नहीं है, फिर भी एक कटोरी आपकी चटक रही है, क्योंकि अक्सर आदत हो जाती है कि मसाले सारे एक ही जगह रख देंगे तो आसान हो जाएंगे, तो हम स्टील की एक कटोरी में नमक भी भर देते हैं, जिसकी वजह से वो चटक जाता है, क्योंकि नमक और स्टील आपस में अच्छे से रिएक्शन करते हैं और इसी वजह से इस पे स्पॉट भी आते हैं। तो आप इसको कहाँ स्टोर करोगे, आप इसको जैसे पुराने लोग स्टोर करते थे ना प्लास्टिक के डिब्बे पर, आप वहाँ स्टोर इजीली कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन नमक के साथ प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करती है। बट यदि आपको लग रहा है कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करनी है, उस केस में आप इस तरह के कांच के जार इसमें स्टोर कर सकते हो और लकड़ी की चम्मच को यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार क्या होता है ना, हमारे किचन में फ़नल ख़त्म हो जाते हैं या फिर हमें मिलता ही नहीं है या हमारे पास होता भी नहीं है, लेकिन फ़नल की ज़रूरत आपको कई सारे सूखे सामान को पोर करते टाइम चाहिए ही होता है। तो बहुत ही अच्छा होता है कि आपके पास जो भी ये प्लास्टिक के बोटल्स पड़े होते हैं, इनको बीच में से आप अच्छे से कट कर लो। इसे आप नाइफ़ या फिर सिज़र की हेल्प से बहुत ही ईजीली कट कर सकते हो। और आपको यदि बड़ा फ़नल चाहिए, जैसे कि कभी कभी तेल वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो आप बड़े डब्बे का फ़नल बना सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारे पास ये पॉली बैग ऑर्गेनाइज़र की। तो पॉली बैग ऑर्गेनाइज़र वैसे तो मार्केट में आते हैं, लेकिन यदि आप नहीं परचेज़ करना चाहते हो तो आप 1 से 2 मिनट लगाकर घर पर ही इसको इजीली बना सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए, आप कोई भी बड़ा डब्बा ले लीजिए जिसमें एक बड़ा छोर का ढक्कन हो। इसके ऊपर आपको क्रॉस में गोले बनाने हैं, सर्कल तैयार करने हैं, और इन सर्कल को, छोटे छोटे सर्कल्स को आपको सिज़र की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से आप कट कर लीजिए। अब इस ढक्कन को हटा दीजिए। अब जब भी पॉलीथिन आए आप इसमें रखिए और आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अब आपके घर में पूरी तरफ पॉलीथिन पड़े रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी तरह से सॉल्व। यदि आपके पास बड़े ढक्कन का डब्बा नहीं है तो ऐसे केस में आप इस तरह के डिस्पोजल डब्बे यूज़ कर सकते हो। इसमें पॉलीथिन डालने के लिए आप इसको उल्टा टांगेंगे, यानी ढक्कन वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और पीछे वाली साइड पर आप कट लगा देंगे, जहाँ से आप इसमें पॉलीथिन अंदर रख सकते हैं। सो आज की टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।